हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, हम लोगों ने हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टीयू और एमयू का रिलेशन। सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके अजम्पशंस, उसके एक्सेप्शंस। थर्ड क्लास में हम लोगों ने देखा था, थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड टू कमोडिटी। आज हम लोग कुछ नई चीज पढ़ने वाले हैं। ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस 3 क्लास में कवर किया वो सब था कार्डिनल अप्रोच। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों ऑर्डिनल अप्रोच। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज का हमारा ऑर्डिनल अप्रोच टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों याद दिला दो आप लोगों को, दो टाइप्स के अप्रोचेस होते हैं, एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। तो सर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या? देखिए, कार्डिनल अप्रोच बेसिकली हम लोग नंबर टर्म्स में काउंट करते, किसी भी चीज को हम लोग न्यूमेरिकली काउंट कर पा रहे सेटिस्फैक्शन को, तो हम लोग यूज करते कार्डिनल अप्रोच। बट ऑर्डिनल अप्रोच यहां पे नंबर्स का फॉर्म में नहीं है, यहां पे है रैंक का काम कि भैया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। अब ये चीज समझ में आती, फर्स्ट रैंक अगर किसी का आया तो उसको ज्यादा मार्क्स मिले, सेकंड रैंक आया तो कम, थर्ड रैंक आया तो कम। तो यहां पे हम लोग नंबर्स का काम नहीं रहेगा, यहां पे हम लोग सेटिस्फैक्शन को काउंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रैंक्स, हायर सेटिस्फैक्शन, लोअर सेटिस्फैक्शन या ओके ओके सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रही चीजें? तो चलिए सबसे पहले अगर आप देखोगे ऑर्डिनल अप्रोच में, ऑर्डिनल अप्रोच में बच्चों दो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है इंडिफरेंस कर्व और एक है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है, देखिए, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इंडिफरेंस कर्व में कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन है? सिर्फ दो, विच प्रोवाइड अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऐसे दो कॉम्बिनेशन लो जो आप लोगों को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मान के चलो कि मैंने आप लोगों को दो बॉक्सेस दिया, बॉक्स ए और बॉक्स बी। बॉक्स ए में 5 कोक है और 6 पेप्सी है। दूसरे बॉक्स में मैंने आप लोगों को बोला कि 6 कोक है और 5 पेप्सी है। तो ये दोनों बच्चों एक दूसरे का क्या है? ये एक दूसरे का है सब्स्टिट्यूट, राइट, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट। मुझे बात बताइए, आप एज अ कंज्यूमर आप कौन सा बॉक्स लोगे, बॉक्स ए या बॉक्स बी? आप बोलेंगे सर कोई भी चलता। एक रैशनल क्या बोलेंगे, दोनों में से कोई भी चलता। अब ऐसा क्यों बोला आप लोगों ने? देखिए, बॉक्स ए और बॉक्स बी अगर दोनों का क्वांटिटी देखें तो यहां पे 5 कोक 6 पेप्सी, मतलब कितना क्वांटिटी हो गया? 11। यहां पे 6 कोक 5 पेप्सी, कितना क्वांटिटी हो गया? 1, 11। तो मतलब दोनों में सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आप लोगों को, बॉक्स ए मिले या बॉक्स बी मिले। इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या हुआ? देखो, विच शोइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब ऐसे दो कॉम्बिनेशन या 4 कॉम्बिनेशन जो हम लोगों को हर लेवल पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है सेम। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ इंडिफरेंस कर्व मैं बताऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, सेम एग्जांपल को लेके। अब देखिए, अब सेम एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन बॉक्स ए बॉक्स बी। अब बॉक्स ए में कोक है 5, पेप्सी है 6। अब इसमें है 8 कोक और 5 पेप्सी। आप कौन सा चूज करोगे? बोलिए। आप बोलेंगे कि सर हम लोग बॉक्स बी चूज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉक्स ए में जो क्वांटिटी है ना वो है 11 क्वांटिटी और यहां पे कितने क्वांटिटी है? 13 क्वांटिटी। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर जहां पे उसको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा हमेशा वो वही चीज चूज करेगा, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी मतलब हायर सेटिस्फैक्शन। यही चीज यहां पे बताता है बच्चों मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोला है? कंज्यूमर ऑलवेज सिलेक्ट अ मोर कमोडिटी कॉम्बिनेशन बिकॉज इट गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो, ऑलवेज सिलेक्ट अ मोर कमोडिटी कॉम्बिनेशन बिकॉज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर विद अनदर कॉम्बिनेशन। तो यहां पे कौन सा सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा? कॉम्बिनेशन बी में। इसमें वही लिखा है, इन द सिचुएशन ही चूज अ कॉम्बिनेशन बी बिकॉज कॉम्बिनेशन बी कैन गिव हिम इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, यहां पे रहेगा हायर सेटिस्फैक्शन। इसको करेक्ट कर लो आपके नोट्स में, हायर सेटिस्फैक्शन। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इनडिफरेंस और मोनोटोनिक में क्या फर्क है? इनडिफरेंस में दो कॉम्बिनेशन हो या 4 सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर मोनोटोनिक में 2 है या 4 है तो यहां पे सेटिस्फैक्शन क्या होगा? डिफर होगा। जितना ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा रहेगा उतना सेटिस्फैक्शन हायर रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंडिफरेंस कर्व और मोनोटोनिक प्रेफरेंस। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन दोनों में फर्क समझाओ। अब चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे, इंडिफरेंस पे।
चलिए, अब यहां पे है बच्चों इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है? कर्व तो हम लोगों को पता है, देखिए क्या लिखा है, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ध्यान में रखना, जब कभी भी हम लोग इंडिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पे कॉम्बिनेशन कितने गुड्स का रहेंगे? हमेशा दो से ज्यादा नहीं। विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी हम लोगों ने देखा। द स्लोप ऑफ डाउनवर्ड बिकॉज इंक्रीजिंग कमोडिटी ऑफ गुड्स ए एंड इनडिफरेंस इज एसोसिएटेड डिक्रीजिंग कमोडिटी ऑफ गुड्स बी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, यहां पे इनडिफरेंस कर्व में बोला है कि इनडिफरेंस कर्व में दो गुड्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, साथ ही साथ दोनों गुड्स में हम लोगों को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पर जो कर्व बनेगा ना, कर्व यहां पे बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? इसके लिए हम लोग ग्राफिकली समझते हैं इसको। देखिए, यहां पे कुछ पॉइंट्स भी है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। जब हम लोग इसका अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आएगा इसका मतलब क्या। देखिए, इंडिफरेंस में पहला बोला है नेगेटिव स्लोप, दूसरा बोला है कॉन्वेक्स, तीसरा बोला है नेवर इंटरसेक्ट, और थर्ड बोला है हायर सेटिस्फेक्शन। चलो, अब इसके लिए हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्टली इसका मीनिंग समझेंगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। देखिए, अब हम लोग दो चीजों को लेके चल रहे हैं, इडली और डोसा। ये दो चीजों का हम लोगों का कॉम्बिनेशन देखना और इसका ग्राफ कैसे बनता है उसको हम लोग समझेंगे। राइट, चलो, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, आप लोगों को सिंपल स्केल का यूज करके बनाना है, बस इतना ध्यान में रखिए आप। चलिए, इनडिफरेंस कर्व हम लोग बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप लोग प्रॉपर कीजिए एग्जैक्टली। चलिए, अब ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। यहां पे दो इसका कॉम्बिनेशन दिया है, डोसा और इडली। अब समझते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन है। मान के चलो आपके घर में दोनों चीजें बनी है, इडली और डोसा। अब यहां पे अगर मान के चलो कि एक पर्सन है और जिसका कैपेसिटी है दोनों चीजें कंज्यूम करने का, इडली और डोसा, तो मान के चलो कि कॉम्बिनेशन ए में अगर वो एक डोसा कंज्यूम कर रहा है तो मैक्सिमम इडली कितना कंज्यूम करेगा? वो 12, मतलब यहां पे उसका फुल सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरा, कॉम्बिनेशन बी में अगर वो डोसा 2 कंज्यूम करता है तो इडली कितना कंज्यूम कर सकता है? 9। मतलब यहां पे हो क्या रहा है? डोसा की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही, तो यहां पे इडली की क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एक्स और इसको कंसिडर करते हैं हम लोग वाई। अब यहां पे ध्यान में रखना, एक्स एक्सिस पे हमेशा गेन जो हम लोग कर रहे वो आएगा। गेन क्या कर रहे हैं हम लोग डोसा गेन कर रहे, और यहां पे इडली जो है, इडली हम लोग क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। तो इसको देखिए कैसा बनेगा? 0 1 2 3 एंड 4। आप एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए। उसके बाद यहां पे अगर मैं 12 की बात करूं तो ये आप लोगों का 3 3 का बनेगा, 3 6 9 12, और एक मैं लिख लेता हूं 15। यहां पे भी एक एक्स्ट्रा कर देता हूं मैं 5। अब यहां पे ग्राफ कैसे बनेगा अच्छे से समझिए चीजों को। सिंपल, यहां पे अगर मैं कॉम्बिनेशन देखो तो फर्स्ट लेवल पे कैसा है? यहां पे डोसा हम लोग कर रहे हैं गेन। ध्यान में रखना बच्चों, गेन हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, और जो चीजें हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे वो सैक्रिफाइस वाली जो चीज है वो हमेशा रहेगा वाई एक्सिस पे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, एक डोसा 12 इडली, तो यहां पे ये होगा, यहां पे सिंपल एक डोसा और 12 इडली, ये हो गया आप लोगों का ए कॉम्बिनेशन। सेकंड पे क्या हुआ? 2 डोसा और 9 इडली, ये हो गया आप लोगों का बी कॉम्बिनेशन। थर्ड में क्या हुआ? 3 डोसा और 7 इडली, 7 मतलब इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, सी। फिर फोर्थ में क्या हुआ? 4 डोसा और 6 इडली, मतलब ये इसका थोड़ा सा नीचे। अब यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो ग्राफ देखिए कैसा बन रहा है आप लोगों का। करेक्ट, ये हुआ क्या? ये ऊपर से नीचे आया। ये हुआ कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंडिफरेंस कर्व। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही? अब इंडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ चीजें बोली है क्या? सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे आया, मतलब ये कैसा हुआ बच्चों? डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए इसका अगर मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स दिखाऊं तो क्या बोलता है? देखिए इंडिफरेंस कर्व का, अभी मैंने आप लोगों को हाईलाइट करने के लिए बोला था। चलिए देखते हैं इसमें
देखिए सबसे पहला नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप मतलब क्या हुआ वो कि ऊपर से नीचे आया, करेक्ट, इसको बोला नेगेटिव स्लोप। नेक्स्ट इसमें बोला है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो यहां पे ध्यान में रखना इनडिफरेंस कर्व, इसका शेप कौन सा रहता है बच्चों, कॉन्वेक्स। और पीपीसी इसका मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, कॉनकेव, ये आ सकता है, इसका कॉन्वेक्स भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना। थर्ड यहां पे लिखा है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि यहां पे जो ग्राफ बनाया ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा नहीं। और यहां पे लास्ट इसमें बोला है जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व इंक्रीज होगा उतना ज्यादा आपका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, जैसा IC1, IC2 और ये हो गया IC3, ये जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगा उतना ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये देखिए यहां पे भी लिखा है, ये समझ में आ रही चीज है, IC1, IC2 और IC3, ये हो गया बच्चों इंडिफरेंस कर्व के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मोनोटोनिक समझा, ये फीचर्स वही लिखा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, हायर इंडिफरेंस कर्व और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, फीचर्स इसके ध्यान में रखना। चलिए अब लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, एक है इंडिफरेंस मैप, उसको समझ लेते हैं। देखिए इंडिफरेंस मैप किसको बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सेट मतलब जहां एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बनेंगे, टू डिफरेंट इनकम लेवल, जितना ज्यादा इनकम बढ़ेगा उतना ज्यादा आप लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ेगा ऑफ कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व विच इज टू राइट शो हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखिए इसके लिए ये समझते हम लोग, इधर देखिए जैसा अभी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा, एक हम लोग गेन कर रहे, एक हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे सैक्रिफाइस। अब ये इनकम टू इनकम भी डिफर करता है, तो यहां पे ये टच किया, जैसे मान के चलो हम लोग डोसा 2 कंज्यूम कर रहे, इडली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं 9, अगर हमारा इनकम बढ़ा तो हमारे यहां पे कंजम्पशन भी बढ़ता है, आप लोगों को ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ये हो गया IC2 और यहां पे हो गया आप लोगों का IC3, ये 3, ये 4, ये मान के चलो 12 और ये मान के चलो 15। तो जैसा जैसा इंडिफरेंस कर्व बढ़ेगा वैसा वैसा सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये चीज यहीं पे बोली है। चलिए अब आखिरी एक टॉपिक जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, MRS। इसका फॉर्मूला दिया है MRS का, चेंजिंग विलिंग टू सैक्रिफाइस डिवाइड बाय चेंजिंग विलिंग टू गेन। अब यहां पे चीजों को समझो, ये चेंज मतलब समझो, इसका मतलब कि MRS का फुल फॉर्म है कि जितना हम लोगों ने सैक्रिफाइस किया और जितना गेन किया उसका रेशियो, यही क्वेश्चन को हम लोग MRS निकालते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे क्या सैक्रिफाइस किया और क्या गेन किया, सर डोसा गेन किया और इडली किया सैक्रिफाइस, तो फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं है। सेकंड में डोसा 1 से हुआ 2, मतलब कितना गेन किया 1x, फिर 2 से हुआ 3, यहां पे किया 1x, यहां पे 3 से हुआ 4, 1x। चलिए मतलब डोसा एक एक गेन किया। इडली कितना सैक्रिफाइस किया, 12 से हुआ 9, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे 3y, 9 से हुआ 7, यहां पे हो गया 2y, और यहां पे हुआ 7 से 6, मतलब ये हो गया 1y। अब MRS का फॉर्मूला कैसा है, चेंजिंग सैक्रिफाइस डिवाइड बाय चेंजिंग गेन। तो जैसे हम लोग यहां पे जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर और जो गेन कर रहे हैं उसको लिखेंगे नीचे। देखिए सैक्रिफाइस, क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, देखिए हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं यहां पे इडली, तो इडली को हम लोग लिखेंगे ऊपर, देखिए 3y 1x, ये समझा कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इसमें 2y 1x और लास्ट इसमें 1y 1x, ये हमारा रहता है MRS। चलिए तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज का जो टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, उसके बाद मोनोटोनिक प्रेफरेंस और MRS, ये चारों टॉपिक आपको समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ेंगे कंज्यूमर बजट। समझ में आ रही चीज है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।